हेलो गाइस, मेरा नाम है आर्यन पृष्टि और आप जिस चैनल को देख रहे हैं वो है आर्यन लर्निंग। तो आज हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 के चैप्टर 7 फेयर प्ले। और ये इंग्लिश जो है हनी शक्ल के बुक से हम करेंगे ये चैप्टर। और इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम सॉल्यूशंस करेंगे, लेकिन हम उसका पार्ट 2 करेंगे क्योंकि सॉल्यूशंस में हम पार्ट 1 कर चुके थे और सॉल्यूशंस में अब हम करेंगे पार्ट 2। तो पार्ट 1 ये जो है कर चुके थे, अब हम क्या करेंगे, पार्ट 2 करेंगे। देखिए ये मिटा देता हूँ और ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी जो क्वेश्चन आंसर है तो इधर आप देख सकते हैं, ये पांचों क्वेश्चन हमने कवर कर लिया था। ऐसे कवर तो हमने कर लिया था, लेकिन सॉरी कि मैंने जो पांचों क्वेश्चन है वो आपको पढ़ा तो दिया, लेकिन आंसर तो बता दिया। लेकिन जो 5th क्वेश्चन है उसको हमने देखा नहीं, मतलब क्वेश्चन डिस्प्ले में आया नहीं, तो इसलिए उसके लिए माफ़ करिएगा। तो चलिए 6 से शुरू करते हैं। What was Algu's verdict as head punch? How did Juman take it? तो इसका आंसर इधर हो जाएगा। Algu heard the case and gave a fair judgment. He asked Juman either to pay a monthly allowance to his aunt or transfer the property in her name. Juman was stunned. He became Algu's enemy. He decided to take revenge on Algu. यानी जो अलगू हैं वो, और हाँ, जो अलगू हैं वो जब जज बन गया था, पंच का जज यानी पंच का हेड बन गया था, तो उसने एक फेयर जजमेंट लिया, फेयर डिसीजन लिया कि क्या, कि जो जुम्मन है वो अपने आंट को या तो मंथली अलाउंस पे कर दे, या उसकी जो प्रॉपर्टी है वो वापस उसके आंट को सौंपी जाएगी। तो इधर हम देख सकते हैं कि अब उसने एक फेयर जजमेंट ले लिया था। तो अब इससे क्या हुआ, जो जुम्मन था वो सोच रहा था कि वो मेरे खिलाफ एक्शन लेगा ही नहीं, और वो मेरे फेवर में वर्डिक्ट लेगा, मतलब मुझे क्या करेगा, केस जिता देगा। लेकिन क्या हुआ, उसने सही किया और जुम्मन केस हार गया। इसलिए वो बहुत ही गुस्सा हो गया था, बहुत ही गुस्सा हो गया था, और उसने फ्रेंडशिप तोड़ दी और वो चाहता था उससे लेने को एक रिवेंज। तो अब क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में, अलगू फाउंड हिमसेल्फ इन ए टाइट स्पॉट, व्हाट वाज हिज प्रॉब्लम? अलगू ने अलगू ने देखा कि वो एक टाइट स्पॉट में था, यानी वो कहीं पर फंस गया था। तो वो कहाँ पर फंस गया था, उसकी प्रॉब्लम क्या थी? अलगू हैड ए फाइन पेयर ऑफ बुलक. One of the bullock died, so he chose the second bullock of the pair to a cartman Samju Sahu of the village, and the understanding was that Samju Sahu would pay the money in 1 month, but the bullock died. तो जो बुलक था वो मर चुका था,
1 मंथ में क्यों मर चुका था? क्योंकि उसके किसी ना किसी कारण की वजह से वो मर चुका था, वो मर गया। तो then when Algu asked his money, समझू साहू dishonestly refused to pay the money. तो अब 8 में चलते हैं। 8 में है why was Algu upset over Jungman's nomination as head punch? तो Algu was upset because Jungman was already annoyed with him, so he thought Jungman would take his revenge. तो अब इधर मैं आपको मतलब बता देता हूँ। जो अलगू था वो अब उदास हो गया था, क्योंकि जुम्मन जो है उसका दोस्त से दुश्मन बन गया था, और वो दुश्मन वह था, वो उसका बदला लेता, क्योंकि वो हाई पोस्ट में आ चुका था तो वो चाहे कुछ भी कर सकता था। लेकिन उसको भी फीलिंग आई थी कि उसको सिर्फ जस्टिस करना है, क्योंकि फिर उस पर एक इमेज आ जाएगी, कि बुरी इमेज आ जाएगी कि ये तो सिर्फ इंसाफ़ी ही दिलाता है, अगली बार इसको नॉमिनेशन नहीं देंगे, और फिर उससे बहुत ही दुख मिलता है। तो फिर क्या हुआ, वो सोच रहा था वो तो रिवेंज ले लेगा, इसलिए वो हार जाएगा और उसका बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, मनी का, पैसों का लॉस हो जाएगा। फिर उसके बाद व्हाट वाज जुम्मन्स वर्डिक्ट एज हेड पंच, हाउ देन अलगू टेक इट? जुम्मन्स वर्डिक्ट वाज दैट साहू had to pay the price of the bullock to Algu, because when Sahu purchased the bullock from Algu, it was good and healthy. This was genuine decision, यानी वो ऑब्वियस था कि उसकी कोई गलती नहीं है। उस टाइम में बहुत फाइन था वो, जैसे आपने सुना है स्टोरी में कि वो जो बुलक्स थे, उसके पास जो पैर था बुलक का, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही हेल्दी थे और बहुत ही अच्छे थे। लेकिन उसने ऐसा कुछ तो कर दिया होगा, ऐसा कुछ किया होगा जिससे वो वीक हो गई होगी और फिर मर गई होगी। तो इस जो चीज़ को अलगू पर ब्लेम नहीं किया जा सकता कि उसकी जिम्मेदारी है, उसने गलत बुलक दे दिया होगा, गलत भैंस दे दी होगी, और कह रहा होगा कि ये तो सही है, ये सही भैंस है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, तो उसको जिम्मेदारी, हाँ, तो उसको जो है नहीं ठहराया जा सकता इसके लिए गलत। तो फिर उसके बाद क्या होता है, अलगू इट was hale and hearty. This was a genuine decision. Algu took it happily and said it was a victory of the पंचायत. तो उसने जो डिसीजन है जो अनाउंस हुआ था उसने हैप्पीली लिया, बहुत ही अच्छे से और जॉयफुली लिया। और फिर उसके बाद क्या हुआ, वो दोनों दोस्त बन गए और उसने कहा ये एक विक्ट्री थी पंचायत की, क्योंकि उस समय अलगू सही था, अलगू को नहीं ठहराया जा सकता गलत कि वो जिम्मेदार है, वो जिम्मेदार नहीं था पहले से। जब उसके पास थी तब वो बहुत ही अच्छी स्वस्थ तंदुरुस्त थी, अच्छी भी दिख रही थी, और उसमें कोई भी डिसेबिलिटी भी नहीं थी, कोई एक बीमारी तक नहीं थी। रखा तो साहू ने है, समझो साहू ने रखा, तो फिर उसने कुछ हरकत की होगी, ऐसे कैसे बोल दिया भाई। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, कुछ कहाँ गया, हाँ
तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं बता दूं कि ये 3 पॉइंट से एक्चुअली ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जैसा है। बस वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जैसा तो है, लेकिन बहुत ही लंबा लंबा आंसर लिखा है और 3 ऑप्शन है इसमें। तो हमें चुनना है कौन सा बेस्ट है। स्टोरी में कौन सा ऐसा लाइन है जो उसको पूरी तरह से डिस्क्राइब कर देता है। चलिए देखते हैं कौन सा लाइन डिस्क्राइब करता है। पहले सेंटेंसेस पढ़ लेते हैं। आई ऑल्सो नो दैट यू विल नॉट किल योर कंसाइंस फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप। ये ओल्ड अर्न ने कहा था, जम्मू की ओल्ड अर्न जो थी उन्होंने कहा था अल्बू को ऐसा। फिर लेट नो वन डिप फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस एंड ट्रूथ फ्रॉम फ्रेंडशिप और एनमिटी। तो ये जो चीज़ है ये ऐसे लाइन है जो स्टोरी को पूरी तरह से डिस्क्राइब कर देते हैं, पूरी तरह से बता देती है कि स्टोरी में एक्चुअली यही बताना चाहता था। वो फ्रेंडशिप या एनमिटी के बारे में नहीं बताना चाहता था। जो 2 फ्रेंड थे ना, उनकी फ्रेंडशिप के बारे में नहीं बताना चाहता था। एक्चुअली बताना चाहता था कि हर किसी इंसान को न्याय मिलने का हक है और हर किसी को न्याय मिलना ही चाहिए। उसमें वो जो जज न्याय दे उसका कोई फ्रेंड ना हो या एनिमी ना हो, उस समय वो सिर्फ न्याय दिलाने का काम करेगा और कुछ भी नहीं देखेगा। तो यही है इसका मोरल, बेसिकली मोरल है। और थर्ड पॉइंट भी पढ़ ही लेते हैं। The voice of Punch is the voice of God। ये भी नहीं है, पंच का वॉइस गॉड का वॉइस है। तो ये इसलिए मैच नहीं हो रहा क्योंकि इसमें सिर्फ पंच के बारे में लिखा है। मतलब वो नहीं लिखा कि एक्चुअली क्या पंच को करना चाहिए। गॉड का तो ठीक है रिप्रेजेंटेटिव है, लेकिन एक्चुअली क्या करना चाहिए वो नहीं लिखा हो, इसलिए ये भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। ये देखिए हो, ठीक है। नाउ वी मस्ट मूव ऑन टू नेक्स्ट। अब इधर आ गया वर्किंग विथ लैंग्वेज। जैसा कि मैंने आपको कहा था मैं इसको छोटा करने की कोशिश करूँगा। तो देखते हैं कितने टाइम में होता है। 15-17 मिनट तक तो होना ही चाहिए, उससे कम नहीं होगा कि उससे ज़्यादा भी नहीं होगा। मैक्सिमम 17 मानेंगे, ठीक है। उससे मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आगे नहीं जाएंगे। तो मतलब आगे नहीं जाने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इसको स्टार्ट कर लेते हैं वर्किंग विद लैंग्वेज को। तो इधर आ गया। पहले में रिप्लेस द italics जो portion of each sentence below with a suitable phrase from the box। Make necessary changes whenever required। तो ठीक है, इधर मैं इटैलिक्स को मार्क कर देता हूँ। ये देखिए, ये है आपका इटैलिक्स। इटैलिक्स यानी कंप्यूटर से ऐसा डिज़ाइन क्या होता है, बिल्कुल टेढ़ा टेढ़ा सा कंफ्यूज सा, जो नॉर्मली प्रिंट क्या हो जाता है ना आपके बुक्स में, एनसीईआरटी बुक्स में या सीबीएसई बुक्स में। तो जैसे उसमें जैसे उसमें एक प्रिंट क्या होता है ना, उससे थोड़ा सा हट के पूरा टेढ़ा टेढ़ा कर्सिव राइटिंग जैसा। तो उन्हीं को रिप्लेस करना है हमें जो बुक में दिए हैं। तो जो बॉक्स में दिए हैं, बुक के बॉक्स में दिए हैं, उनसे हमें रिप्लेस करना है। किनको? जो इटैलिक्स के। तो चलिए देखते हैं इधर क्या होता है। और कुछ चेंजेस भी बनाने, कुछ नेसेसरी चेंजेस भी बनाने जब वो रिक्वायर्ड हो। इसका शायद थर्ड बार तो हो ही जाएगा।
हाँ तो कोई बात नहीं, चलिए देखते हैं। इधर है लुक आफ्टर शैलो मेक इट अप कीप ऑन गोइंग टू ईज वंस कंसाइंस। हाँ, एज लक वुड हैव इट नो ए टाइट स्पॉट टेक चांसेस माई हार्ट सैंक। तो ठीक है, चलते हैं पॉइंट्स की तरफ। द बेस्ट वे टू avoid an unnecessary argument is to remain silent। तो एक मिनट, मैं इधर बुक में देख लेता हूँ क्योंकि फर्स्ट में इधर रिमेन साइलेंट अच्छा है, इसने गलती से रिमेन साइलेंट जो है इधर इटैलिक्स नहीं किया हुआ है मुझे लगता है, तो कोई बात नहीं। इधर देख लेते हैं इधर क्या आ जाएगा। द बेस्ट वे टू अवॉइड एन अननेसेसरी आर्गुमेंट इज टू कीप मम। देन उसके बाद मम, आपको पता ही है मम यानी चुप रहना। फिर उसके बाद अनफॉर्चुनेटली, अब देखिए इधर अनफॉर्चुनेटली इटैलिक्स है तो हम इसको बदल देंगे इसमें। अनफॉर्चुनेटली द ट्रेन आई वॉज ट्राइंग टू कैच वॉज कैंसल, तो अनफॉर्चुनेटली बन जाएगा एज इल लक वुड हैव इट द ट्रेन आई वॉज ट्राइंग टू कैच वॉज कैंसल्ड। तो ये हो जाएगा ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड आप इधर देख सकते हैं, ही हैज़ बीन, मतलब सेकंड और फर्स्ट हो गया, ठीक है। तो अब हम थर्ड करेंगे। ही वॉज बीन टोल्ड नॉट टू टेक रिस्क वाइल ड्राइविंग ए कार थ्रू ए क्राउडेड स्ट्रीट। वो मैंने गलती से लगाया 3 में, कोई बात नहीं, ये तो फिर कंप्लीट हो ही जाएगा। लेकिन इधर इटैलिक्स नहीं है तो मैं फिर से बुक में देख लेता हूँ। ही हैज़ बीन टोल्ड नॉट टू टेक रिस्क में इधर इटैलिक्स होना चाहिए था, जैसा कि आप देख सकते हैं इधर टेक रिस्क जो है उसमें इटैलिक्स होना चाहिए था लेकिन नहीं है, तो इसका हो जाएगा टेक चांसेस, और इधर भी कोई चेंज नहीं आएगा, तो ठीक है। नाउ इरेजर से मिटा देते। ठीक है, इसमें वैसे टाइम लग रहा है, मुझे पता नहीं है एक्चुअली कि हाउ टू रेस फास्टर, क्योंकि क्रॉस मार देने से तो सारा कुछ पता मतलब चला जाएगा। ठीक है, इरेज हो गया। तो अब हम देख सकते हो, ओह माय गॉड 18 मिनट्स हो चुके हैं, तो ठीक है, लेट्स लीव इट हियर ओनली। बाय बाय, गुड, टेक केयर एंड हैप्पी जर्नी, हैप्पी लर्निंग, बाय।